पूजा दिल्ली के अंदर बड़ी उत्साह से मनाई जाती थी, मगर जो कोरोना महामारी भी चली उसको देखते हुए जो गाइडलाइन अब के आई हुई है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छठ बहुत महत्व का त्यौहार है और हमारे जो पूर्वांचल के भाई हैं उनकी बहुत गहरी आस्था इस पर्व के साथ जुड़ी हुई है। तो ये तुगलकी फरमान जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लागू किया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ और कुछ प्रिकॉशंस के साथ, कुछ सुविधाओं के साथ हम ये छठ पर्व मना सकते थे। उसके लिए कुछ इंतजाम दिल्ली सरकार कर सकती थी, लेकिन इन इंतजामों से बचने के लिए दिल्ली की सरकार ने पूर्वांचल के भाइयों के साथ एक छलावा किया है। बीमारी तो पूरे देश में, पूरे संसार में फैली हुई है, लेकिन हम प्रिकॉशन के साथ बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। दुनिया भर के बाज़ार खुले हुए हैं, बाज़ारों में इतनी भीड़ है, अगर वहाँ प्रिकॉशन लेकर हम काम कर सकते हैं तो छठ पर्व भी हम मना सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कुछ समिति है जो छठ के द्वारा जो समिति बनी हुई है, उन्होंने कुछ गाइडलाइन भी दिल्ली सरकार को दी थी, भाई 20 आदमी या 25 आदमी या 5 आदमी तक की परमिशन मांगी, मगर वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी। बिल्कुल गलत किया है ये, और जो समितियों ने सुझाव दिए थे वो बहुत अच्छे सुझाव थे और उन पर अमल करके हम इस त्यौहार को मना सकते थे। और असंख्य जो पूर्वांचल के भाई बहन यहाँ पर दिल्ली में निवास करते हैं, उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ इस मुख्यमंत्री ने किया है वो बहुत गलत काम किया है। अच्छा सर, जैसे आज हमने कुछ होर्डिंग भी देखे दिल्ली के अंदर कि दिल्ली सरकार फेल, केजरीवाल जी फेल, अमित शाह जी ने संभाली कमान। देखिए, दोनों बार ऐसा हुआ है। पहले भी केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, तो आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को बुलाया था और कोविड के लिए बहुत सारी स्पेशल हॉस्पिटल्स और राधा स्वामी सत्संग का जो मैदान था वो, और बहुत सारे आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड कराए थे। बीच में फिर इन्होंने अपने गुणगान करने शुरू कर दिए कि दिल्ली सक्षम है, लेकिन फिर दिल्ली सरकार फेल हुई और दोबारा केंद्र के पास जाना पड़ा और केंद्रीय गृह मंत्री ने बहुत इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हुए बहुत सारी प्रिकॉशन लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें दिल्ली सरकार को प्रोवाइड कराई हैं। अच्छा सर, मैं लास्ट में कहूँगा, जैसे आप उत्तम नगर में रहते हैं, जो आपका वार्ड भी इधर ही पड़ता है, मनसाराम पार्क में, और दिल्ली की बात करें जो पूर्वांचल भाई है, उनको छठ पूजा पे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को छठ मैया के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में खेद भी व्यक्त करता हूं कि हम, हालांकि दिल्ली सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन दिल्ली की सरकार ने जो दुखद माहौल यहाँ पर पैदा किया है, मैं उसका खंडन करता हूं और मैं सभी अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को ये कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार को घर पर रहकर मनाएं। अगर सरकार ने ये तुगलकी फरमान जारी कर ही दिया है तो हमारी मजबूरी है कि हमें उसको मानना पड़ेगा। थैंक यू। थैंक यू। फिर उन्हीं पे ऐसा क्यों होता है? ऐसा है, पीछे कई त्यौहार आए, ईद आया, बकरीद आया, गणेश पूजा आया, दुर्गा पूजा आया, रामलीला हुआ, कुछ कंडीशन लगा करके उन लोगों को छूट दिया गया। लेकिन इस छठ पूजा में हम लोगों ने सरकार के पास एलजी को भी ज्ञापन दिया, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी हुआ। छठ पूजा संघर्ष समिति के हम संस्थापक सदस्य भी हैं और हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत सारे विकल्प सुलझाए सरकार को, सीएम साहब को भी सुलझाया, बताया कि हम लोग आर्टिफिशियल प्लास्टिक के टब में 6-6 फुट की दूरी पर बैठा करके हम सीमित लोगों के साथ पूजा करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक प्लास्टिक का टब है, उसमें 6-6 फुट की दूरी पर प्लास्टिक के एक टब में एक परिवार का आदमी बैठेगा, एक आदमी खड़े होंगे, तो कहाँ पानी में कोरोना फैलेगा? अलग अलग पानी है सबका। लेकिन किसी चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये समझिए तुगलकी फरमान हम लोगों के लिए आदेश जारी। यानी कि जैसे आपने कहा, एलजी हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी इन पे ध्यान नहीं दे रही छठ पूजा को लेकर। दोनों हमारे नज़र में दोनों दोषी हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ मुख्यमंत्री अगर कोई भी आदेश जारी करते तो एलजी यहाँ पर टांग अड़ाते हैं। तो एलजी और यह गृह मंत्रालय अगर कोई रूल बनाते और दिशा निर्देश जारी करते तो मुख्यमंत्री उसको जरूर फॉलो करते। अच्छा, ये तो एक वही बात हो गई कि भाई जनता इधर हो या उधर हो, उसको बीच में पीसा जा रहा है राजनीति के दौरान। हाँ, ये जितने भी छठ पूजार्थी हैं इसमें पिस चुके हैं और सभी आहत हैं। किसी को इस तरह की उम्मीदें नहीं थी, सभी आहत हैं, एक एक परिवार आहत है। इतना बड़ा पूजा, तो अभी जैसे कल छठ पूजा है, अभी तो टाइम है, तो सरकारों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? अभी जिस घाट पे आप खड़े हैं, इस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर में लगभग 1200 छठ घाटें हैं, 1200 छठ घाट हैं। हम सरकार से हम लोगों ने डिमांड रखा था कम से कम 5 व्यक्ति को भी पूजा करने का यहाँ पे आप छूट दें
वो प्लास्टिक के टब में बर्तन में हम लोग रख करके अलग अलग दूरी बना करके कर लेंगे, ताकि इसकी महत्ता भी बनी रहे। और जिस घाट पे हम खड़े हैं उससे हमारा हृदय जुड़ चुका है, विश्वास जुड़ चुका है। ये हमारे आस्था का जगह है, ये हमारे लिए पवित्र मंदिर जैसा है। और इसको 5 आदमी को भी यहाँ पे पूजा करने की छूट दिया जाए। अभी थोड़ी देर के बाद मैं डीसीपी के पास भी जाकर आग्रह करूँगा, लेकिन वो भी मजबूर हैं, कहते हैं मुझे ऊपर से आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी भैया, क्या नाम? छठ पूजा है और उससे पहले मैं देख रहा जो छठ घाट पे हम खड़े हुए, साफ सफाई भी हो चुकी है, मगर जो दिल्ली सरकार की हम बात करें, उन्होंने एक गाइडलाइन जो दी है कि घरों में ही छठ मनाई जाए, तो क्या कहना चाहोगे? काफ़ी पुरानी आपकी समिति है और जो लोग होते हैं पूर्वांचली, जो हमारे भाई होते हैं, उनका जो किराए पे रहते हैं या इधर उधर रहते हैं, वे यहाँ पे आके अपनी पूजा करते हैं। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हमारी संस्था सूर्यदेव छठ पूजा समिति सेक्टर 3 फेज़ 1 साराम मटियाला रोड पर स्थिति काफ़ी वर्षों से पुराना है। ये इस बार हमारा 24वां छठ पूजा यहाँ आयोजन होना था, जिसके कारण जो है सो कोरोना का जो गाइडलाइन आया, दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों अपने नूरा कुश्ती में ये छठ पूजा के आयोजन पर ब्रेक लगा दिया। इसकी वजह से हम लोगों ने सारी सफाई कर दिया था, पूरी छठ घाट की तैयारी हो गई थी, हमारा लाइट साउंड और टेंट का सारा व्यवस्था हो चुका था। लेकिन ये कल तक अपना निर्णय नहीं ले पाए जो कि छठ पूजा कैसे होगा। सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है जो गरीब लोग हैं, जो 25 गज 15 गज 18 गज के मकानों में किराए पे रह रहे हैं, छोटी तंग गलियों में रह रहे हैं। और ये पूजा जो है डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और सुबह में पुनः उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सबसे ज़्यादा परेशानी उनके लिए है जो छोटे से तंग गलियों में है, सूरज भगवान का दर्शन कैसे करेंगे, कैसे पूजा करेंगे? सर, मैं ये पूछना चाहूँगा उन लोगों के लिए, जैसे आपने बताया कि 25 साल पुरानी आपकी समिति है, तो उन लोगों के लिए कोई विशेष आप लोगों ने सुविधा की हो ऐसी? हाँ, जो किराएदार है जहाँ पे वे उस मकान पे नहीं पूजा हम लोग कल उन लोगों के लिए जो अपने घरों में पूजा करेंगे और जो समर्थ नहीं है, गरीब लोग हैं जो पहले यहाँ आकर के पूजा करते थे, उनके लिए हम लोग प्लास्टिक का टब खरीद करके दे रहे हैं। अभी हमारी फैक्ट्री से बातचीत चल रही है, कल मैं आज लिस्ट बन रहा है मेरा कि उन लोगों को प्लास्टिक का टब मुहैया कराऊंगा। वो अपने घरों में उसमें पानी भर करके जैसे तैसे सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। इसकी तैयारी हम लोग करें और हम अपनी समिति की तरफ से सबको प्लास्टिक का टब बांटेंगे। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा, अगर हम बात करें हिंदू त्योहारों की, अब के कोरोना महामारी का नाम